जय माता दी दोस्तों यारों, आज हम आपको शनिदेव जी की जन्म और कुछ विशेष लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलती है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ एक ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है। लेकिन स्कंद पुराण के काशीखंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को संवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म लिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम संवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया था। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्य देव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। दोस्तों, जनसामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव भृत्य हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौर्यग्रह राजो महाबला। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी मां छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। यह व्रत करने से दुख, संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो घरों में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि को कर्म फलदाता माना गया है। शनिदेव व्यक्ति को बुरे और अच्छे दोनों कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि देव की स्थिति बेहतर हो तो वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है।
वहीं दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि देव पीड़ित अवस्था में हो तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं कि शनिवार की व्रत कथा। शनिवार व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों में इस बात को लेकर होड़ मची कि कौन सबसे बड़ा और ताकतवर ग्रह है। सभी ग्रह इस बात का निर्णय जानने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, जो बहुत न्यायप्रिय थे। विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की बात सुनी और 9 सिंहासन का निर्माण करवाकर उन्हें क्रम से रख दिया। वह 9 सिंहासन सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से राजा ने शर्त रखी कि इस सिंहासन पर सभी 9 ग्रह अपने आप स्वेच्छा से विराजित हो जाएं। साथ ही यह भी बताया कि जो ग्रह आखिर में सिंहासन पर बैठेंगे वो ग्रह सबसे छोटे कहलाएंगे। इस शर्त के कारण आखिर में शनिदेव के प्रसन्न होने के संकेत ने सिंहासन ग्रहण किया और वह सबसे छोटे ग्रह माने गए। शनिदेव इससे क्रोधित हो गए और राजा को सावधान रहने के लिए बोलकर नाराज होकर चले गए। शीघ्र ही राजा की साढ़े साती शुरू हो हुई। राजा का जंगल में भूखे प्यासे भटकना शुरू हो गया। राजा के साथ एक के बाद एक बुरा होता चला गया। एक समय आया जब राजा अपंग हो गया। तब शनि देव ने राजा को दर्शन दिए और राजा को अपने द्वारा दी गई चेतावनी का एहसास कराया। राजा ने शनि देव से क्षमा मांगी। तब शनि देव ने राजा को साढ़े साती से मुक्ति का उपाय बताया। शनि देव ने राजा को शनिवार का व्रत रखने और इस दिन चींटियों को आटा खिलाने के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे शनिदेव का क्रोध शांत हो गया। शनि देव प्रसन्न हुए। शनिदेव ने राजा के सभी कष्ट हर उन्हें जीवन के सारे भौतिक सुखों का आनंद दिया। शनिवार पूजन विधि। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत विधि विधान से करना बहुत ही आवश्यक है। शनिवार के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। फिर लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। उसके बाद काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजा करने के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर शनि मंत्रों का जाप करें। जय माता दी दोस्तों यारों, फिर मिलते अगले वीडियो में।